ये पेड़ ना जल गया था, आग लग गई थी इसमें, जल के पूरा जो ख़त्म हो गया था, केवला केवला बचा था, मतलब कि ये ख़त्म ही था। लेकिन ये मदारुल आलमीन का करम है कि ये पेड़ आज आप देखोगे तो हरा भरा है। ऊपर से आप देखोगे ये साइड के ऊपर से पूरा गया है, तो इसमें पत्तियाँ भी निकलती हैं। पेड़ नीचे से जबकि पूरा जल चुका था, लेकिन ये फिर से हरा भरा हो गया। जंगल के मानिंद था और पूरे पेड़ों से घिरा हुआ था ये इलाका। और जानवर भी लगा करते थे यहाँ जी, चरिंद परिंद, वही जानवर, चरिंद चरने वाले, परिंद उड़ने वाले। और समझ लीजिए कि जब सैयद बदरुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आप किसी भी इलाके में जाते तो आपको बहुत ही ऊंचाई वाला इलाका बहुत पसंद आया करता था, जिसमें आप पहुंचकर इबादत किया करते थे। और आपकी इबादत से खल्कुल्लाह जोक दर जोक आपकी खिदमत में हाजिर होने लग जाया करती थी। और आपके चेहरे पर 7 नकाब हुआ करते थे। एक नकाब अगर उठ जाता तो समझ लीजिए खल्कुल्लाह जोक दर जोक सजदे में आ जाया करती थी। सुभान अल्लाह। वो आलम था आपके चेहरे के नूर का। भाई ये है कब्रिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है ये। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कदीम सा और आप देख रहे हैं इनके अपना व्लॉग चैनल। दोस्तों आज है 17 रमज़ान और चाँद की 17 तारीख को रहता है मदारुल आलमीन के चिल्ले मुबारक में रोज़ा इफ्तार। तो हम हैं इस वक्त जबलपुर बड़ी मदार टेकरी तकिया कब्रिस्तान के अंदर और जा रहे हैं चिल्ले शरीफ। देखो यहाँ बड़ा खूबसूरत मंज़र और बड़ा खूबसूरत नज़ारा रहता है। हम बैक साइड से जा रहे हैं, आपको बैक साइड से दिखाएंगे नज़ारा। हर बार तो जो है हम चलते हैं उस तरफ से, लेकिन यहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत जो है यहाँ पर साफ़ सफाई करके रखते हैं, जो यहाँ पर खिदमत गुजार हैं। और ये हमारे तनवीर भाई हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखो बोरी उठा रहे हैं। तो हजरात हमारे साथ हमारे भाई जनाब मदारुल हलीम साहब हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि ये जो कब्रिस्तान है ये कब शुरू हुआ है और जो मदार साहब का चिल्ला है ये कितना पुराना है, और इसके बारे में और भी हम जानकारी आपको देंगे। जैसा कि ये चिल्ला मुबारक है, यहाँ पर पहले और भी खिदमतदार लोग बैठा करते थे और अच्छी खिदमत करते थे, लेकिन जब से जो है सज्जादा नसीम बाबा मोहम्मद कलीम शाह साहब तकीयेदार साहब जो बैठे हैं, साफ़ सफाई चंगन मगन रहता है, कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आएंगे आपको। तो हम जानते हैं मदारुल हलीम भाई से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपके चैनल के जो ज़ायरीन हैं, नाज़रीन हैं, एन के अपना व्लॉग जो चैनल है, तो उन सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस सरज़मीन पर हम खड़े हैं ये सरज़मीन है जबलपुर में वाक़ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस इलाके का नाम बड़ी मदार टेकरी के नाम से मंसूब है, जिसका नाम हज़रत सैयद बदरुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के आने से समझ लीजिए कि तब से इस नाम से इस इलाके को जाना जाता है। और इस इलाके को बड़ी मदार टेकरी के नाम से पहले जाना जाता था, जो पूरा एरिया मंसूब है बड़ी मदार टेकरी के। तो इस इलाके में अब इसके जो हैं तो कई मुख्तलिफ़ नामों से इसे जाना लगा है, और जिसे मुख्तलिफ़ नाम इसमें है इस्माए गिरामी, मंडी मदार टेकरी, छोटी मदार टेकरी और मदार गेट, मदार चिल्ला शरीफ, बड़ा मदार चिल्ला, मदार गेट। तो तकरीबन 5-6 नाम से ये इसका जो है बंटवारा हो गया है। लेकिन जब हज़रत सैयद बदरुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ एक ही नाम होता था बड़ी मदार टेकरी, लेकिन तमाम नाम जो बटे हुए हैं तो वो आज भी मदार पाक के नाम से ही याद किए जाते हैं। और हज़रत सैयद बदरुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपने अपने साथ हज़रत काजी मतहर किला शेर रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके जानशीन व खलीफा हुए, उन्हें आप अपने साथ लेकर आए और दीन की खिदमत के लिए यहाँ छोड़ा। और आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो हिजरी थी सन 670 हिजरी, मुताबिक 1249 ईस्वी में आप यहाँ तशरीफ़ लाए और दीन की बहुत ही खिदमत अंजाम दी और अपने खुलफा को छोड़ के गए। तो वो भी यहाँ दौर बदौर दीन की खिदमत करते रहे और इस सरज़मीन को दीन की रोशनी से मुनव्वर और मुअत्तर फरमाते रहे। तो समझ लीजिए कि लोग एतराज़ भी करते हैं कि हज़रत सैयद बदरुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जबलपुर शरीफ में कभी भी आना नहीं हुआ, जबलपुर में उनका कोई निशान वाक़ई नहीं है। तो ये तमाम जो निशानात यहाँ पर मौजूद हैं
मदार चिल्ला शरीफ, बड़ा मदार चिल्ला, मदार गेट और मंडी मदार टेकरी, ये तमाम इलाके गवाही देते हैं, पुकार कर गवाही देते हैं कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार सन 670 हिजरी पर यहाँ पर आए हैं। और ये मकाम खुद अपने आप में एक गवाही है। और सिलसिला मदारिया की सैकड़ों किताबों में अगर आप देखेंगे तो हर किताब में समझ लीजिए कि 50% किताबें ये गवाही देती हुई नज़र आती हैं कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यहाँ तशरीफ़ आवरी हुई है और सब उसमें मौजूद है। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, हमको ये भी बताएं, थोड़ा चलते हुए चलें, अपन ऊपर को चलते हैं चिल्ले मुबारक। तो ये भी हमको बताएं कि जैसे ये जो चिल्ला मुबारक है, ये कब्रिस्तान पहले सुना है हमने कि जंगल हुआ करता था, इसके बारे में कुछ बताएं हमको। जी, ये इलाका पहले वाकई चरिंद परिंद के अलावा यहाँ पर कोई ना था और तमाम इलाका सिर्फ घने जंगल के मानंद था और पूरे पेड़ों से घिरा हुआ था ये इलाका। और जानवर भी लगा करते थे यहाँ? जी, चरिंद परिंद, वही जानवर, चरिंद चरने वाले, परिंद उड़ने वाले। और समझ लीजिए कि जब सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो आप किसी भी इलाके में जाते तो आपको बहुत ही ऊंचाई वाला इलाका बहुत पसंद आया करता था, जिसमें आप पहुंचकर इबादत किया करते थे और आपकी इबादत से खल्कुल्लाह जोक दर जोक आपकी खिदमत में हाजिर होने लग जाया करती थी। और आपके चेहरे पर 7 नकाब हुआ करते थे। एक नकाब अगर उठ जाता तो समझ लीजिए खल्कुल्लाह जोक दर जोक सजदे में आ जाया करती थी। सुभान अल्लाह। वो आलम था आपके चेहरे के नूर का, आपके अनवार का, आपकी तजल्लियात का। माशाल्लाह। और ऊपर चल के हम आपको बताते हैं। हाँ, और भाई यहाँ पर देखोगे ना आप लोग, ये इतनी साफ़ सफाई, मतलब चंगन मंगन रखते हैं। गद्दी नसीन साहब जो हैं, हमारे चाचा जनाब बाबा मोहम्मद कलीम शाह साहब, तो हमको चिल्ले मुबारक पर मिलेंगे, हम चल के उनसे मुलाकात करेंगे। तो चलते हैं और ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी असर की अजान होने वाली है और इफ्तार है आज, तो इफ्तार का जो एहतमाम रहता है उसके बारे में भी हम जनाब मदारुल हलीम भाई से जानकारी लेंगे। भाई ये पूरा इंतज़ाम जो है चल रहा है माशाअल्लाह, साफ़ सफाई धुलाई वगैरह, और अभी थोड़ी देर बाद बिछाई भी होने वाली है यहाँ पर। तो चिल्ले मुबारक की ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाह। लोग आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना मदारुल आलमीन की तो वैसे बहुत बेशुमार करामतें हैं, और यहाँ पर ना ज़ायरीन जो आते हैं दूर दूर से आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत से ऐसे भी आते हैं जिनको बला वगैरह सेब वगैरह रहते हैं, तो उनको यहाँ से शिफा मिलती है। यहाँ पर एक करामत आपको बताएं दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ ना जल गया था, आग लग गई थी इसमें, जल के पूरा जो ख़त्म हो गया था, केवला केवला बचा था, मतलब कि ये ख़त्म ही था। लेकिन ये मदारुल आलमीन का करम है कि ये पेड़ आज आप देखोगे तो हरा भरा है। ऊपर से आप देखोगे ये साइड के ऊपर से पूरा गया है, तो इसमें पत्तियां भी निकलती हैं पेड़ नीचे से, जबकि पूरा जल चुका था। लेकिन
ये फिर से हरा भरा हो गया। ये करामत है मदारुल आलमीन की। और ऐसे बहुत सी करामतें आपको यहाँ पर ज़ाहिर देखने के लिए मिलती है। यही वो पेड़ है जो हमने आपको ऊपर से दिखाया है, जल करके ख़त्म हो गया था, आज सही सलामत है, हरा भरा हो गया भाई। कहीं से नहीं लगेगा आपको कि ये जला हुआ था। करामत है कुतुबुल मदार की। सुभान अल्लाह। पहले चारों तरफ से आपको नज़ारा दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा मंजर रहता है दोस्तों इधर का। ये उर्स का बैनर लगा हुआ है। 609वां उर्स मनाया गया पिछली बार। और ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दी गई है। ये चिल्ला शरीफ कब हुआ, मदारुल आलमीन का कब आप आए। पर जो है रोज़ा इफ्तार का कैसा मंज़र रहता है। और यहाँ से देखो नज़ारा बहुत खूबसूरत है। भाई अब गंज से जो है पुलाव निकल के जा रहा है ऊपर और तैयारी हो रही है इफ्तार की। ले छोटे मंगा ले पहले, चले जाओगे नहीं बन रहा है तो घेरोगे तो नहीं। हाँ तो अभी रख दे इसको, बहुत चलेगा इतना खाना, बहुत चलेगा, बस करो। भाई ये बन रहा शरबत। तो भाई असर की नमाज़ हो चुकी है और तैयारी हो रही है यहाँ इफ्तार की। देखो ये यहाँ पर तरी हरी बिल्कुल बाकायदा लग चुकी है और इस तरफ हो रही तैयारी। बच्चों कहाँ जा रहे? वजू बनाने? ठीक है, हाँ नमाज़ पढ़ लो। यहाँ पर हो रही तैयारी माशाल्लाह। भैया वही तो लगाना चालू कर। कागज वाली हम बोल रहे थे, कागज वाली बचा ही लेते हैं। प्लेट दो। शुक्रिया भाईजान, फ्री का बोल वचन देने के लिए। कार घर लेके जा रहे हैं।
5 मिनट। बताओ। देखो यहाँ बोला कि यहाँ पे बिठाते जाओ ना। अबे इधर है इधर। इधर पहुँचा दो भाई। पहुँचाओ।